हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है बैंक पेंशन अपडेशन के ऊपर। पेंशन डिस्पेरिटी मतलब अलग अलग अमाउंट का पेंशन मिल रहा है। जैसे कि आपको कोई जनरल मैनेजर 11th बीपीएस में रिटायर किया है और उसका अगर अपडेशन होता है आरबीआई पैटर्न में तो उसका पेंशन कितना होगा। और जो 12th बीपीएस में रिटायर किया है अभी विदाउट अपडेशन, अपडेशन का तो 12th को मिलेगा नहीं, उसका पेंशन कितना हो रहा है। उसी तरह वन रैंक वन पेंशन जो हम डिमांड किए हैं वह ठीक है कि नहीं है, ये सब के बारे में डिटेल में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए एक एग्जाम्पल, एक जनरल मैनेजर का पार्टिकुलर्स है। 11th बीपीएस सेटलमेंट में क्या था, 12th में क्या हुआ, और 11th वाला को अगर आरबीआई फार्मूला में अपडेशन करके 12th में ले लिया जाएगा उसका पेंशन कितना होगा, डिटेल में आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ इधर, बेसिक पेंशन 11th बीपीएस में 64,500, उसमें डीए 59.08%, अभी फरवरी 2026 से 38,107, तो टोटल पेंशन हो जा रहे हैं 1,02,607। उसी तरह 12th बीपीएस में कोई जनरल मैनेजर रिटायर्ड वाले हैं तो उनका बेसिक होगा 86,930। उसके ऊपर डीए अभी जैसे आप जानते हैं फरवरी 2026 से 25%, 21,733। टोटल पेंशन 1,08,663। उसी तरह ये जो 11 में जो रिटायर किए हैं जिनका बेसिक 64,500 है, उनको अगर आरबीआई पैटर्न में पेंशन अपडेशन कर दिया गया तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो तो आपको मालूम है 1.43, 11 से 12 को लेने के लिए। तो नया बेसिक हो जाएगा 64,500 इंटू 1.43, तो 92,235 हो जाएगा नया बेसिक। और उसके बाद डियरनेस रिलीफ, डीए का जो रिलीफ है वो हो जाएगा 23,059, मतलब 25%। तो टोटल पेंशन हो जाएगा 1,15,294। तो इधर आप देख सकते हैं डिस्पेरिटी। कोई 11 में रिटायर किया है उसको 1,02,000 मिल रहा है, जो 12th में रिटायर किया है उसको 1,08,000 मिल रहा है। 4,000 का डिफरेंस है कुछ। लेकिन अगर 11th का अपडेशन हो जाता है आरबीआई पैटर्न में, उसको 1,15,294 मिलेगा, जबकि 12th में जो चीफ मैनेजर रिटायर, जनरल मैनेजर रिटायर हो रहा है उसका पेंशन होगा 1,08,663, कम मिलेगा, उसको 6,056 रुपीज़ कम मिल रहा है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है सरासर। वन रैंक वन पेंशन ये होता नहीं है। वन रैंक वन पेंशन मतलब सबको होना है, जो पहले रिटायर हो रहा है उसको ज़्यादा मिलेगा और जो अभी रिटायर हो रहा है उसको कम मिलेगा, सेम रैंक में होते हुए। ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्यों है आपको ही मालूम है। ये ओनली बिकॉज ऑफ स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंस जो कर दिया गया 10th बीपीएस से, उसी के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। 11 में भी स्पेशल था, 12th में भी स्पेशल अलाउंस था, लेकिन 11 में परसेंटेज कम था स्पेशल अलाउंस, 12th में बढ़ गया और बढ़ गया। अगर ये कंपैरिजन हम जाके करेंगे कोई 10th का पहले वाला के साथ तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन में मैं दिखाता हूँ। 9th बीपीएस का एक सीएम का 9th में रिटायर किया है और 12th में अपडेशन के बाद कितना होता है, वो भी मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, वो भी टेबल में बना के दिखाऊँ मैं आपको, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए टेबल में एक पार्टिकुलर ऑफ रिटायर्ड सीएम 9th बीपीएस में बेसिक पेंशन 18,100, उसके ऊपर डीए 258.45%, 46,779 9th बीपीएस का, यही आपका डीए परसेंटेज है। टोटल 64,879। एक्सग्रेसिया को कम्यूटेशन को मैं कोई कैलकुलेशन में लिया नहीं, डायरेक्ट बता रहे हैं आपको विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एक्सग्रेसिया और कम्यूटेशन को। नेक्स्ट 12th बीपीएस, अगर कोई सीएम रिटायर कर रहा है तो उसका पेंशन होगा 60,470, और डीए अभी जैसे कि जानते हैं फरवरी 2026 से 25%, तो डीए होगा 15,118। तो टोटल पेंशन होगा 12th बीपीएस में जो रिटायर्ड हुआ है 75,588। लेकिन 9th बीपीएस वाला को अगर हम
मल्टीप्लाई करेंगे जो आरबीआई पैटर्न में, तो 4.07 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। 18,100 इंटू 4.07, 73,667 नया बेसिक पेंशन होगा। उसके ऊपर डी 25%, 18,417 टोटल पेंशन 9 बीपीएस वाला आफ्टर आरबीआई पैटर्न पेंशन अपडेशन टोटल पेंशन होता है 92,084, जबकि 9 बीपीएस में पेंशन है 64,879। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल में। देखिए बिफोर अपडेशन 9 बीपीएस 64,879, 12 बीपीएस 75,588। डिफरेंस 12 बीपीएस वालों को ज़्यादा मिल रहा है 10,709 रुपीज़ 9 बीपीएस से। लेकिन आफ्टर अपडेशन, अपडेशन होने के बाद 9 बीपीएस आफ्टर आरबीआई फार्मूला अपडेशन में 92,084, इधर देखिए 9 बीपीएस 92,084 रुपीज़ मिलेगा उसको। और 12 बीपीएस को तो अपडेशन होगा नहीं क्योंकि वो करंट है, चल रहा है। जब तक 13 नहीं होगा 12 का कोई अपडेशन है नहीं, तो 12 वालों का मिल रहा है 75,588। तो डिफरेंस देखिए 9th बीपीएस 92,084, 12 बीपीएस 75,588, डिफरेंस 16,496। ये डिफरेंस है एक चिप मैनेजर का। हाईएस्ट स्केल में चिप मैनेजर रहेंगे, स्केल फोर्थ का हाईएस्ट जो पेंशन होता है बेसिक, उसी के कंपैरिजन है। तो उसी हिसाब से अगर करते हैं 9th का अपडेशन के बाद जो 12th में सीएम रिटायर्ड करेगा उससे 16,496 ज़्यादा मिल जाएगा। किस लिए? ये ओनली बिकॉज ऑफ स्पेशल अलाउंसेस। 9 तक स्पेशल अलाउंसेस नहीं था, वो भी मैं आपको कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ क्या कैलकुलेशन है, देख लीजिए। ये बेसिक 12 बीपीएस 16,470, उसके ऊपर स्पेशल अलाउंस कितना था स्केल फोर्थ 5 के लिए 30.50%, तो 18,443 स्पेशल अलाउंस। तो टोटल 60,470 इंटू 18,443, 78,913 बेसिक होना चाहिए। क्योंकि स्पेशल अलाउंस को सुपर एनुएशन बेनिफिट में नहीं लिया जा रहा है, उसीलिए 60,470 है। अदरवाइज उनका एक्चुअल बेसिक होना चाहिए 78,913। उसके ऊपर डी 25%, कितना होता है डी 25%? 19,728। तो टोटल पेंशन 78,913 प्लस 19,728, तो टोटल पेंशन होता है 98,641। ये होना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है पेंशन उनको आपको दिखा था मैं। देखिए ये टेबल में कितना 75,588 12 बीपीएस में 75,588 मिल रहा है, लेकिन मिलना चाहिए था 92,084। तो डिफरेंस है 92,084, 75,588, 16,496 का डिफरेंस है। उसी हिसाब से इधर जो देखा रहा था मैं, इधर क्या दिखा रहा था, उनको मिल रहा 75,588, लेकिन मिलना चाहिए 98,651। ठीक है, वो तो अलग हो गया। लेकिन 9th बीपीएस वाला का जो अपडेशन होने के बाद कितना होता है 92,084, 9th बीपीएस का एक चीफ मैनेजर का आरबीआई पैटर्न में अपडेशन होने के बाद। और स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर अगर सुपर एनुएशन बेनिफिट मिलता है तो एक चीफ मैनेजर का 12 बीपीएस में होना चाहिए 98,641, डिफरेंस रहेगा 6,557 रुपीज़। उतना ज़्यादा मिलेगा अभी जो रिटायर्ड कर रहे हैं पुराना रिटायर्ड से। लेकिन स्पेशल अलाउंस के वजह से सरासर नाइंसाफ़ी हो रहा है, बहुत सारा गड़बड़ी चल रहा है। स्पेशल अलाउंस भी ठीक करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं मेरे लिए ये कर रहा हूँ, मैं तो 9th बीपीएस में रिटायर्ड किया हूँ, 9th बीपीएस के हिसाब से मुझे मिलता है, मुझे कोई स्पेशल अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन जो है फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसको मैं सामने नहीं ला रहा था, पहले से मुझे मालूम था। लेकिन एक ऑलरेडी ये आ चुका है, एक मैगजीन निकल चुका है उसके लिए, उसमें ये पब्लिश हो चुका है। तो मैं सोचा अभी ये खबर आप तक पहुँचाना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसका सॉल्यूशन निकाल के रखना है। अगर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में अभी 12 तारीख को हियरिंग है, नेक्स्ट फाइनल हियरिंग है, उसी में क्या होगा वो देखना है। तो इसी के लिए ये चीज़ उसमें अड़ंगा नहीं आना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए हमारा डिसीजन को। ये चीज़ हमको आरबीआई पैटर्न में पेंशन अपडेशन जजमेंट में चाहिए, बाद में इस स्पेशल अलाउंसेस का केस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।